हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज संदीप कुमार। आप सभी का वेलकम टू आईएमसी परिवार में हार्दिक स्वागत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आपका निर्णय आपका भविष्य पुस्तक के माध्यम से मैंने जो जो बातें बतलाई हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपके हर सवालों का जवाब इस पर मिल रहा होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ बातें कार्य जो आपको कभी नहीं करना चाहिए, मतलब डू और डोंट के बारे में। कि हमें डू तो हम जान के हमें क्या करना है और डोंट के बारे में जानते हैं कि क्या हमें नहीं करना है और किन किन नियमों का पालन करना है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ पे टॉपिक है, कभी ना कहे कि मैं सब कुछ जानता हूँ। यह व्यापार सख्त मेहनत का नहीं, मतलब बहुत हार्ड वर्क करने का ये बिजनेस नहीं है, बल्कि तीव्र बुद्धि का है। यह लगातार सीखने की प्रक्रिया है। हम रोजाना कुछ ना कुछ सभी से सीखते हैं और यह तभी संभव होता है जब आप अपने दिमाग को खाली रखते हैं। हमेशा आपको अपना दिमाग 6 से 7% खाली रखना चाहिए और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिस दिन आप यह सोचेंगे कि आप सब कुछ जानते हैं, आपकी उन्नति रुक जाएगी। यह सारा व्यापार सीखने और सिखाने का है, इसलिए आपको हमेशा अपने डाउनलाइन अपलाइन से सीखते रहना चाहिए। इस व्यापार के लिए आपको धैर्यवान बनना चाहिए, मतलब पैसेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, क्योंकि सफलता रास्ते में पड़ी वस्तु नहीं है। यह लगातार कड़ी मेहनत और दृढ़ निष्ठा से प्राप्त होती है। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि हमें सब पता है, हम सब कुछ जानते हैं। तो आपको समझ जाना है कि ये उनकी मूर्खता है और आपको धैर्य रख के उन्हें सही ज्ञान बांटना है और सही चीज़ बतलाना है, जिनसे उनके जीवन में परिवर्तन आए और वो आसानी से आपकी बातों को मान पाए। तो इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, कभी दो बेड़ियों पर सवार ना रहें। कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो दो कंपनियों को लेकर काम करते हैं। आईएमसी भी कर रहे हैं, वेस्टेज भी कर रहे हैं, आईएमसी भी कर रहे हैं, फॉरएवर भी कर रहे हैं, आईएमसी भी कर रहे हैं, आरसीएम भी कर रहे हैं। तो ऐसे होने से क्या होता है कि लोग कभी सक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो क्या कारण रहती है, चलिए उसके बारे में गंभीरता से जानते हैं। कहते हैं कि 2 घरों का मेहमान हमेशा भूखा रहता है। 2 बेड़ियों में सवारी करने वाला कभी किनारे पर नहीं पहुंच सकता, वह रास्ते में ही डूब जाता है। कई लोग एक साथ कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का कार्य करते हैं या एक कंपनी को जल्दी ही छोड़कर नई कंपनी को पकड़ लेते हैं। वे अपने इलाके में लोकप्रिय हर नेटवर्क में घुस जाते हैं। हो सकता है कि यह संभव हो, परंतु इसकी कोई नींव नहीं होती। आप इस तरह से एक झोपड़ी तो बना सकते हैं, लेकिन एक मजबूत घर नहीं। आपके अस्थायी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकते, क्योंकि कहते हैं कि जैसा राजा वैसी प्रजा। सिद्धांततः आप यही सोचते होंगे कि सफल होने का आपका अपना रास्ता है। दुर्भाग्य से यह केवल आपका विचार है। एक बार फिर सोचें कि आप दरअसल क्या बनना चाहते हैं और जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या आप एक मजबूत और फायदेमंद बिजनेस बनाना चाहते हैं या आप एक अस्थायी काम करना चाहते हैं। MLM में सफलता का रहस्य किसी अकेले व्यक्ति की बिक्री में ना होकर डुप्लीकेशन में होता है। अगर आप एक साथ कई कॉरपोरेशन के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप एक बड़ा और अस्थायी नेटवर्क नहीं बना सकते। आप अपनी विश्वसनीयता खो देंगे, मतलब अपनी पहचान, विश्वसनीयता खो देंगे और लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। अपनी विश्वसनीयता को साबित करने के लिए आपको किसी एक कॉरपोरेशन के डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में कार्य करना होगा। क्या आप एक ऐसे साइकिल सवार की कल्पना कर सकते हैं जो 2 साइकिलों पर सवार होकर रेस जीतना चाहता हो? अगर वह सर्वश्रेष्ठ साइकिल चलाने वाला हो और साइकिलें भी दुनिया में सबसे अच्छी हो, तो भी वह दौड़ नहीं शुरू कर पाएगा। मैं आपको एक कहानी याद दिला दूं। एक पहाड़ की चोटी पर एक सुंदर सा महल था। कुछ आदमी पहाड़ पर चढ़ने लगे। एक आदमी 1/4 चढ़ाई चढ़ गया था
कि किसी ने उससे कहा, यह रास्ता ठीक नहीं है, तुम मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हें एक दूसरे रास्ते से लेकर जाता हूँ। वह आदमी वापस आया और दूसरे रास्ते से उस आदमी के साथ चलने लगा। वह फिर एक चौथाई चढ़ पाया था। फिर कि तीसरा आदमी उसके पास पहुंचा और कहने लगा कि यह रास्ता ठीक नहीं है, मैं तुम्हें एक आसान रास्ते से लेकर चलता हूँ। वह आदमी फिर वापस नीचे आया और तीसरे आदमी के साथ चढ़ाई करने लगा। वह फिर एक चौथाई चढ़ पाया था कि एक चौथे आदमी उसके पास पहुंचा और कहने लगा कि मैं तुम्हें एक अच्छे और सुगम रास्ते से लेकर चलता हूँ। वह आदमी उसकी बात पर यकीन करके फिर वापस पहाड़ी से नीचे आया और उसके साथ चलने लगा। अभी वह कुछ ही दूर चढ़ा था कि ऊपर महलों से शोर उठने लगा। उसने देखा कि जो लोग सबसे पहले उसके साथ चढ़ रहे थे वे खुशी से चिल्ला रहे थे कि उन्होंने महल को पा लिया है। लगातार एक ही मार्ग पर डटे रहकर उन्होंने जीत हासिल कर ली थी और वह आदमी थक हार कर वापस अपने घर को लौट गया था। एक कहावत है, एक को जानो, एक को मानो, एक के हो जाओ, तभी आप अपनी मंजिल पा सकते हैं। एक और कहानी से इससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। स्वामी राम तीर्थ अपने जीवन के प्रारंभिक काल में लाहौर में रहा करते थे। उनका अध्यात्म की ओर विशेष झुकाव था, लेकिन गृहस्थ तथा अध्यात्म को लेकर उनके दिल में एक बहस सी छिड़ी थी। वे यह निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि वे गृहस्थ में रहकर आध्यात्मिक साधना करें या संन्यास ले लें। एक दिन सुबह प्रातःकाल के समय वे स्नान करते घर वापस आ रहे थे। मन में वही बहस छिड़ी थी। मन की इस कश्मकश में वे कभी सड़क के बाईं ओर चलने लगते तो कभी दाईं ओर। सड़क पर एक सफाई करने वाला महिला झाड़ू लगा रही थी। स्वामी रामतीर्थ का दाएं बाएं चलना उसके काम में बाधा डाल रहा था। आखिर में उसने परेशान होकर स्वामी जी से कहा, महाराज क्या करते हैं, कभी दाएं चलते हैं कभी बाएं, दोनों तरफ क्यों चल रहे हैं, एक और हो जाइए ना। यह बात सड़क पर चलने के संबंध में कही गई थी, लेकिन स्वामी जी के लिए तो यह मार्गदर्शन हो गया। वे बोले, बहन तुम ठीक ही कहती हो, मुझे एक तरफ हो जाना चाहिए। ऐसा कहकर उन्होंने वहीं संन्यास लेने का निर्णय ले लिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस दो कहानियों से आपको समझ में आ गया होगा कि एक पंथ दो काज में सवारी करने से क्या होता है, हमें सही रास्ता कैसे चुनना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमें IMC से प्लेटफॉर्म मिला है। हम इसी पे डटे रहें, टिके रहें, सीखते हुए काम करें तो एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो टिके रहें, जमे रहें। तीसरा पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, भाषा में कभी भी गालियों का प्रयोग ना करें। हम जिस भी भाषा में बात करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मराठा, बंगाली, उर्दू, तो हमें उसमें गालियों का प्रयोग नहीं करना है। जब भी हम बिजनेस कर रहे हैं या अपने लाइफ में इसका इस्तेमाल करना ही नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को विनम्र और बातचीत की कला में निपुण होना चाहिए। बातचीत करते समय कभी किसी के साथ अपशब्द या गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे आप किसी भी समाज या जाति से हो। पर इस व्यापार में हर एक को सम्मान देना चाहिए, इसलिए आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए। आप एक बार कहे शब्द वापस नहीं ले सकते। हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यदि आप में बातचीत करने की कला है तो आपकी सराहना करेंगे। शांत, मधुर और मित्रता पूर्वक व्यवहार करें। अगर विनम्रता से बात की जाए तो बड़े से बड़े मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं आसानी तरीके से। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन बात यहाँ पे बतलाई गई है। इस पे हमें अमल ज़रूर करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में उतारना ज़रूर चाहिए। चौथा पॉइंट है, कभी सदस्य बनने वाली योजना ना कहें। बहुत सारे लोग गलती क्या कहते हैं कि जुड़ जाओ, बहुत अच्छी कंपनी है, जुड़ जाओ। तो ये सब जुड़ने वाला बात नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो सही तरीका है, जो हमें नहीं मालूम है, चलिए उसे हम सीखते हैं। आपको किसी क्लब आदि का सदस्य नहीं बनना, बल्कि एक व्यापार में सहयोगी बनना है। यह कोई इनाम जीतने की योजना नहीं है, बल्कि आप एक उत्तम क्वालिटी के सौंदर्य संबंधी, स्वाद संबंधी व घरेलू प्रयोग होने वाले प्रोडक्ट्स के व्यापार में शामिल होने जा रहे हैं।
आपको अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए लगातार सहयोगी सदस्यों की गिनती में वृद्धि करनी होती है। आप कभी भी इस व्यापार के लिए सदस्य बनाने वाली योजना आदि जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि यह लोगों के सामने आपके व्यापार की गलत तस्वीर प्रस्तुत कर देता है। क्योंकि लोगों के साथ बहुत सारा गलत ऑलरेडी हो चुका है। बहुत सारी ठगी कंपनियां आई है, पैसे लेके प्रोडक्ट देके चली गई है, जिसकी वजह से लोग बर्बाद हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। और इतनी सारी कंपनियां हैं जिसे लोग गिन के नहीं बता सकते कितनी सारी कंपनियां हैं। और इसी में से अगर कोई एक अच्छा कंपनी आ भी जाती है और बतलाती है तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, है ना। आपने वो तो कहानी सुनाई होगा, जो एक भेड़ चाह रहा था, जो भेड़ चराता था, वो रोज बोलता था शेर आया शेर आया, तो लोग लाठी लेके आ जाते थे। अचानक एक बार शेर आ जाता है तो कोई लोग नहीं आते। उसी तरह हमारे साथ भी होता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें आप लोग। आप 100% कानून रूप से सही व्यापार में है। मतलब यहाँ आईएमसी के जो संस्थापक हैं उनका कहना है कि आप 100% कानूनी रूप से भारत सरकार के गाइडलाइन के थ्रू आप 100% एक परफेक्ट कंपनी में, जहां आप 100% अपने करियर को बना सकते हैं। बस मेहनत हर फील्ड में करना है, यहाँ भी करना है, तो एक न एक दिन आपकी किस्मत जरूर खुलेगी, आप सफलता जरूर हासिल करेंगे। 5वां पॉइंट है हमारा, किसी भी डाउनलाइन के फॉर्मों का दुरुपयोग ना करें। जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो उस समय उसका मिसगाइड नहीं करना, मिस यूज नहीं करना। देखिए उसके बारे में जानने को यहाँ मिलेगा। एक बहुत आम बात है जो नेटवर्क मार्केटिंग में देखने को मिलती है, वो यह है कि लोग अपने डाउनलाइन के फॉर्मों का दुरुपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपका डाउनलाइन आपको अपनी टीम में फॉर्म लगाने के लिए देता है, परंतु आप उस डाउनलाइन के अंतर्गत फॉर्म लगाने के बजाय अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उन्हें इस्तेमाल करते हैं। मतलब कहने बोलता है कि मेरे भाई के नीचे लगा दीजिएगा, तो अपने भाई के नीचे लगा लेते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी, मतलब एक लीडरशिप क्वालिटी की बहुत ही गलत बात ही है। तो एक आप अच्छे लीडर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि देखिए ईमानदारी से काम कीजिएगा, आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि हमें रियल में जो कर्म करना है वो ऊपर वाले के अकॉर्डिंग करना है, नीचे तो सब दिखावटी है। यदि आप स्पॉन्सर को बदलते हैं और डाउनलाइंस को किसी गलत व्यक्ति के साथ जोड़ते हैं, तो ऐसा करके आपकी टीम को ही धोखा नहीं देते, बल्कि अपने विश्वास और व्यापार को गंवा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपको कंपनी से निकाल दिया जाता है। देखिए यहाँ पे आईएमसी ने क्लियर कह दिया है, अगर ऐसा होता है तो अगर कोई एक्शन लेता है तो आईएमसी क्या एक्शन ले सकती है। 6वां पॉइंट है, चालों को ना सीखें बल्कि व्यापार करना सीखें। बहुत लोग चालाकी से बिजनेस करते हैं ना, ठीक है, तो उसके लिए है। सफलता को आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। मजबूत अस्थायी नेटवर्क बनाने के लिए आपको प्रणाली सिस्टम का अनुसरण करना चाहिए। सिस्टम को फॉलो करके ही आप अच्छा नेटवर्क बना सकते हैं, शॉर्टकट कोई नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट भी डालकर चेयरमैन बन जाते हैं। शुरू दिन तो इनकम आ गया, अगला महीने इनकम आए नहीं, मेंटेन हुआ नहीं, कहाँ से आएगा इनकम। सिस्टम फॉलो नहीं किए, शॉर्टकट हमारे हैं भाई साहब, इसकी वजह से ऐसा होता है। चालें छोटे लाभ देती है, परंतु आप एक अस्थायी आमदनी बनाने के योग्य नहीं हो पाएंगे। कभी भी अपने डाउनलाइन को चालें ना सिखाएं, हमेशा उन्हें सही व्यापार करने का ढंग सिखाएं। किसी भी प्रणाली को बनाने में कई वर्ष की सख्त मेहनत लगती है, इसलिए चालें चलना बंद कर दें और प्रणाली का अनुसरण करें। मतलब सिस्टम को फॉलो करें। सिस्टम को नहीं जानते उसके बारे में सीखें, लर्न करें, अच्छी तरह से जानें A to Z क्या है, कैसे काम करते, कैसे पैसे आते हैं, KYC कैसे होता है, अप्रूवल कैसे होता है, वेरिफिकेशन क्या होता है, आईएमसी का कस्टमर केयर नंबर क्या है, तो पूरे A to Z जाने आईएमसी के बारे में। उसके बाद आप कड़ा से कड़ा एक्शन लें और सही तरीके से काम करें। लोग आते साथ सोचते हैं करोड़पति बन जाए, लखपति बन जाए, तो माइंड में खुरपाते चलता है, उल्टा पुल्टा हरकतें चलती, इस वजह से लोग फेल हो जाते हैं। सही तरीका क्या है कि लोगों को सोच समझ कर काम करना चाहिए। और आप ये भी देख रहे हैं कि आईएमसी में जो लोग सफल हुए हैं, जो CP हैं, जिनके लाखों की टीम है, क्यों है? क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत की, थोड़ा धैर्य रखा, सही तरीके से काम किया, तो जाके CP हैं। अभी चाहते तो CP बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन सब लोग नहीं बन सकते। कारण है सिस्टम लोग फॉलो नहीं करते हैं। चेयरमैन तो बन जाते, उसके आगे नहीं बन पाते। तो बहुत सारी चीज़ें जिसे हम फॉलो करना ज़रूरी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस एपिसोड से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
इसी बाद अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। गुड एमसी दोस्तों। मस्त जिंदगी